वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। पैटेड मूवी के स्टार्ट में माइल्स कार्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। माइल्स इस कंपनी को एक बड़ी डील देकर अरबों डॉलर का फायदा देता है, जिसकी वजह से उसे कंपनी का पार्टनर बना दिया जाता है। इसी खुशी में माइल्स अपने घर वालों को पार्टी देता है, जहाँ उसका दोस्त कॉपर स्टीवर्ट कहता है मुझे तुम पर गर्व है। असल में वो भी माइल्स के साथ उसी कंपनी में काम करता था। माइल्स की दादी माइल्स को गले लगा कर कहती है अब तुम बड़े हो गए हो, वो बचपन वाले माइल नहीं रहे। और उसी वक्त कंपनी का मेंबर जैक हसद करते हुए माइल से कहता है तुम एक पागल इंसान हो, क्योंकि जैक माइल की तरक्की से खुश नहीं होता। तो फौरन कॉपर उसे बाहर ले जाता है। रात को माइल्स अपनी कामयाबी के अवार्ड देख रहा होता है कि उसी वक्त माइल्स को अजीब सा मैसेज आता है। सुबह माइल्स जब ऑफिस आकर देखता है तो जैक की गलतियों की वजह से कंपनी उसे नौकरी से फारिग कर देती है। जैक बाहर आकर माइल्स से कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर जैक को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। माइल्स रेस्टोरेंट में अपनी मंगेतर को मिलने आता है। वहाँ पर भी उसे अजीब सा मैसेज आता है, मगर माइल्स उसे इग्नोर कर देता है। और इधर माइल्स की दादी एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करके आ रही होती है कि अचानक एक गाड़ी आकर जोर से उसे टक्कर मार देती है। तब माइल्स को अंकल कॉल करके बताता है कि तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट हो गया है। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव जॉन वहां पर एविडेंस तलाश करने के लिए आ जाता है, जबकि माइल्स परेशानी की हालत में हॉस्पिटल आकर कहता है मेरी दादी कहाँ है। काउंटर पर खड़ी नर्स कहती है आपकी दादी का ऑपरेशन हो रहा है। उसी वक्त माइल्स अपने अंकल से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। उसका अंकल पुलिस ऑफिसर से मिलवाता है। पुलिस ऑफिसर माइल्स से कहता है कि उस शख्स ने जानबूझकर गाड़ी से टक्कर मारी। फिर ऑफिसर माइल्स से पूछता है कोई ऐसा तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हारी या तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, मगर माइल्स ना में जवाब देता है। और पुलिस वाले राब्ते के लिए अपना कार्ड देकर चले जाते हैं। माइल्स के अंकल कहते हैं अगर वो आदमी मुझे मिल गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माइल्स मन में सोचने लगता है कि मेरी दादी मेरा ख्याल रखती थी। उसी वक्त डॉक्टर आकर माइल्स को बताता है तुम्हारी दादी का ऑपरेशन हो गया है, मगर वो कोमे में है। रात को फिर माइल्स को फिर से वही मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हारी दादी आज कोमा में नहीं होती। और फिर से दोबारा मैसेज आता है कि तुम मेरी बात मानोगे या नहीं। अगर तुम नहीं मानोगे तो अब तुम्हारी फैमिली मेंबर में कोई और मरेगा। माइल कहता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा। दूसरी तरफ समंथा होप को डॉक्टर मैरिस कहती है शुक्र है तुम घर वापस आ गई, क्योंकि समंथा के बचपन में उसकी माँ की डेथ हो जाती है, जिसके कारण उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, इसलिए उसे पागल खाने में जाना पड़ता है। डॉक्टर मैरिस वहाँ से जाते हुए समंथा को उसकी माँ के अकाउंट का चेक देती है और कहती है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तुम इससे निकाल लेना। समंथा उस चेक को देखकर पागल हो जाती है और माइल्स हॉस्पिटल में अपनी दादी के होश आने का इंतजार कर रहा होता है। उसका अंकल उसे कहता है तुम्हारी दादी जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसी वक्त डिटेक्टिव जॉन आकर कहता है आपकी दादी का केस मुझे सौंपा गया है। माइल्स कहता है कोई एविडेंस मिला। डिटेक्टिव कहता है और बाहर आकर बात करते हैं। डिटेक्टिव जॉन कहता है अभी तक तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं। माइल्स का अंकल कहता है क्या मतलब, अभी तक क्यों नहीं मिला। माइल्स कहता है आप यहाँ से चले जाएं, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। माइल डिटेक्टिव जॉन से कहता है मुझे एक अननोन नंबर से अजीब मैसेज आ रहे हैं। डिटेक्टिव मैसेज को पढ़कर कहता है आपका कोई दुश्मन है। माइल्स कहता है मुझे दो आदमियों पर शक है, एक मेरा हमसाया और दूसरा जैक गोल्डमैन। डिटेक्टिव उनके नाम लिखकर कहता है मैं पूछताछ करके तुम्हें बताऊंगा। फिर वहां से चला जाता है। माइल्स को फिर से अजीब सा मैसेज आता है जिसमें लिखा हो तुम्हें पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। माइल्स कहता है तुम कौन हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और इधर रात को माइल्स के अंकल ड्रिंक करके दुकान से निकल रहे होते हैं कि उसको मार दिया जाता है। डिटेक्टिव वहां पहुंचकर उसका आईडी कार्ड चेक करने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये तो माइल्स के अंकल हैं। वो जल्दी से माइल्स को इन्फॉर्म करता है तुम्हारे अंकल का कत्ल हो गया है। माइल्स कहता है सब कैसे हो रहा है। डिटेक्टिव माइल्स के पास आकर बताता है कि तुम्हारे अंकल को किसी ने गोली से मार दिया। माइल्स कहता है कोई तो ऐसा है जो मेरी फैमिली को निशाना बना रहा है, मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता और उसे ढूंढ कर मार दूंगा। डिटेक्टिव कहता है तुम कानून को हाथ में मत लो और मुझे अपना काम करने दो, मैं उसे ढूंढ कर तुम्हें दूंगा। माइल्स कहता है मैंने आपको जो मैसेज सेंड किए थे आपने उससे पूछताछ की। और इधर माइल्स कॉपर को कॉल करके बताता है अंकल लॉरी का कत्ल हो गया है, कल सारी मीटिंग तुम खुद अटेंड कर लेना। जबकि सुबह कॉपर ऑफिस में लेट पहुंचने की वजह से इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता, जिससे उस कंपनी को $700 मिलियन का नुकसान हो जाता है। कंपनी का सीईओ माइल्स को कॉल करके कहता है तुम अभी ऑफिस पहुंचो, तुम्हारे दोस्त की वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। माइल्स ऑफिस पहुंचकर कॉपर को नौकरी से फौरन निकाल देता है। कॉपर कहता है मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैं वक्त पर पहुंचने की पूरी कोशिश की लेकिन रोड ब्लॉक होने के कारण मैं नहीं पहुंच सका। माइल्स को फिर से मैसेज आता है ये कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है और कहता है तुम मेरे अकाउंट में $1 मिलियन सेंड कर दो वरना मैं तुम्हारे किसी और फैमिली मेंबर को मार दूंगा। माइल्स परेशान होकर सोचने लगता है और दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव एविडेंस ढूंढ रहा होता है कि माइल्स पुलिस स्टेशन में पहुंचकर बताता है कि उसने मुझे मैसेज किया मेरे अकाउंट में $1 मिलियन सेंड कर दो।
माइल्स कहता है मेरा हमसाया हर वक्त मेरे घर में झांकता है। डिटेक्टिव कहता मैंने भी उसे रात के वक्त तुम्हारे घर में झांकते हुए देखा, फिर उसे पकड़कर पूछताछ की मगर वो निर्दोष होने के कारण मैंने उसे छोड़ दिया। तो माइल्स कहता है वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगता, आप उसे दोबारा गिरफ्तार करें। डिटेक्टिव कहता है वो आपके अंकल को कत्ल करने वाला नहीं है। और इधर डॉक्टर मैरे समंथा से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ वो बेल बजाती है तो कोई जवाब नहीं आता। इसी वजह से घर में झांकती है तो एक कमरे में समंथा को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि समंथा ही माइल्स की फैमिली के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि बचपन में माइल्स और समंथा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो समंथा को माइल्स बहुत तंग किया करता था। एक दिन माइल्स समंथा को गिराने के लिए उसके घर के दरवाजे पर जल गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी माँ फिसल कर गिरने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। उसी दिन से समंथा माइल्स से बदला लेने के लिए उसकी फैमिली के पीछे पड़ी होती है। समंथा डॉक्टर मैरेज को देखकर उसे फौरी मार देती है ताकि बात लीक ना हो सके। इधर कॉपर गमगीन होकर एक क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है और समंथा वहां आकर उससे झूठी दोस्ती करके दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। समंथा उसकी फोटो लेकर माइल्स को सेंड करके कहती है आज तुम्हारा दोस्त मेरे हाथों मरेगा। माइल्स जब वहां पहुंचता है तो वो उसे मार चुकी होती है और फिर डिटेक्टिव जॉन को पता चल जाता है कि समंथा ही असल कातिल है। पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने के लिए उसके घर जाकर देखता है तो डॉक्टर मैरेज की डेड बॉडी मिलती है। अब उसे यकीन हो गया था कि समंथा ही सबको कत्ल करती है। फिर समंथा माइल्स की मंगेतर को किडनैप करके माइल्स को कॉल करके कहती है तुम्हारी मंगेतर मेरे पास है। और माइल्स चुपके से कमरे के अंदर आकर अपनी मंगेतर को छुपा ही रहा होता है। पीछे से समंथा आकर गन के बट से उसे मार देती है, जिससे माइल्स बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो रस्सी से बंधा हुआ होता है। समंथा कहती है तुमने मुझे पहचाना, मैं समंथा हूँ। तुमने अपनी मंगेतर को नहीं बताया कि तुम एक कातिल हो। और माइल्स को मारते हुए कहती है तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं चाहती हूँ तुम भी ऐसे तड़पो जैसे मैं अपनी माँ के लिए तड़पती थी। समंथा माइल्स को शूट करने वाली होती है कि अचानक डिटेक्टिव वहाँ पहुँच जाता है। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें जब पहली बार हॉस्पिटल में देखा था तो उसी वक्त मुझे तुम पर शक हो गया था। माइल्स की दादी का एक्सीडेंट हुआ तो मैंने सीसीटीवी कैमरा में तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट देखी जो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर थी। और तुमने जब माइल्स के अंकल को मारा तो तुम्हारी बुलेट के खोल मुझे मिले जो तुम्हारी गन से शूट किए गए थे। समंथा कहती है माइल्स ही मेरी माँ का कातिल है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर डिटेक्टिव कहता है मैंने तुम्हारी माँ के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी थी, वो गिरने से पहले ही हार्ट अटैक आने के कारण डेथ हो गई थी। और समंथा डिटेक्टिव पर गुस्से से शूट कर देती है। डिटेक्टिव भी उसे शोल्डर पर शूट कर देता है जिससे वो नीचे जा गिरते हैं। और माइल्स अपने आप को छुड़ाकर अपने मंगेतर को छुड़ा रहा होता है कि समंथा दोबारा उस पर हमला कर देती है। फिर माइल्स उसे गिराकर वहीं पर शूट कर देता है और फिर यहीं पर मूवी का दी एंड होता है।